हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड में कक्षपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि झारखंड में जो कक्षपाल की भर्ती है, जिसका अभी फिजिकल कराना है, इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, तो इसको सबसे पहले कराया जाए। इसको सबसे पहले क्यों कराया जाए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। झारखंड में कक्षपाल का मतलब होता है कि जेल में जो कांस्टेबल होते हैं, ठीक है, जेल में जो आपका कांस्टेबल होता है उसी को यहाँ पर कक्षपाल बोलते हैं। पुरुष एवं महिला दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया था और इसका ये लोग बोल रहे कि जो भी प्रोसेस है आपका रनिंग एग्जाम, इसको जल्दी जल्दी करवाइए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो यहाँ पर है झारखंड सरकार को इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसका जो यहाँ पर जो भी प्रोसेस है फिजिकल, इन्होंने फिजिकल का डेट भी जारी किया मंथ, कि इस मंथ में जो है आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। किस मंथ में, तो इसका जो है आपका जुलाई से अगस्त के बीच में, ध्यान से समझिएगा, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका झारखंड कक्षपाल का जो है फिजिकल करा लिया जाएगा। जून में क्यों नहीं कराया जाएगा, जून में इसलिए नहीं कराया जाएगा, जून में ही होता आपका, ठीक है, लेकिन जून में इसलिए नहीं कराया जाएगा कि आपका जो झारखंड कक्षपाल का फॉर्म है उसको फिर से जो है मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया। इस कारण से इसको जून में नहीं कराया जाएगा। इसको कब कराया जाएगा, आपका जुलाई से अगस्त के बीच में झारखंड कक्षपाल का यहाँ पर फिजिकल कराया जाएगा। झारखंड कक्षपाल में यहाँ पर जो फिजिकल होगा उसमें आपका जनरल वालों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, ठीक है, SC ST के लिए 155 और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। दौड़ जो होगा पुरुष के लिए 1600 मीटर का 6 मिनट में, महिला के लिए 1600 मीटर का 10 मिनट में। क्वालिफाइंग है दौड़। उसके बाद आप बात करें कि आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उससे पहले एक चीज़ बता दें, ये जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर देखिए अगर झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, लेकिन झारखंड के अगर आप निवासी हैं तो आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र। क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी शायद बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपके होने पास चाहिए। लेकिन अगर आप झारखंड के रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि झारखंड में अगर आप OBC कैटेगरी से हैं या SC ST या EWS कैटेगरी से हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अगर ये नहीं होता है तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर सकते हैं ये लोग एग्ज़ाम निकालने के बाद भी। तो ये सब चीज़ आप अपना बना हुआ रखिएगा। एग्ज़ाम जो है, परीक्षा आपका OMR पर होगा। सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, मतलब आपका पहले हाइट उट नापेगा, फिर आपका दौड़ होगा, फिर आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा। तो यहाँ पर जो बात करें तो ये शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता परीक्षा ये क्वालिफाइंग है। आपका जो मेरिट बनेगा वो एग्जाम पर बनेगा। किस पर बनेगा, एग्जाम पर बनेगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम में क्या नियम है। एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो 1 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में यहाँ पे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी है, मतलब जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा कि आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा कि हार्ड शिफ्ट में। अगर इजी शिफ्ट में पड़ा तो आपको कम नंबर बढ़ेगा, फ्री में बढ़ता है 5 नंबर। हार्ड शिफ्ट में पड़ा तो हो सके आपको 10 नंबर तक बढ़े। और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है नंबर, मान लीजिए इजी शिफ्ट में किसी का 2 नंबर बढ़ता है, हार्ड शिफ्ट में किसी का 5 बढ़ता है, तो आगे पीछे ये चलता है, ठीक है। एक्यूरेसी भी देखता है कि कितना क्वेश्चन आप सही किए। 3 पेपर होंगे इसमें। सबसे पहला पेपर जो है भाषा ज्ञान का है कि आपको कौन हिंदी और अंग्रेजी भाषा आता है कि नहीं। हिंदी भाषा से 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इसमें 30% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये मेरिट में नहीं जुटता है। पेपर 2 जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन का गुना 3 कीजिएगा, 300 मार्क्स, ये आपका मेरिट में जुटता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। पेपर 3 की अगर बात करें तो आपका जीके से जो है, आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन है। आपका झारखंड जीके से बात करें तो उससे 50 क्वेश्चन है, गणित से 10, विज्ञान से 20, टोटल 120 क्वेश्चन, गुना 3 कीजिएगा, 360 मार्क्स का हो गया, 2 घंटे का समय। तो ये पेपर 3 मेरिट में जुटता है और पेपर 2 मेरिट में जुटता है। तो दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक आपका 300 हो गया, एक आपका 360 हो गया, तो आपका 660। इस 660 में से अगर झारखंड कक्षपाल की कटअफ की बात करें कि आपका जो झारखंड कक्षपाल है उसका कटअफ क्या जा सकता है, तो अभी कटअप को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सेफ स्कोर को कर सकता है कि आप कितने नंबर लाने पर सेफ रह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 660 में से आपको 550 प्लस टारगेट करके चलना होगा। OBC हैं तो आप यहाँ पर जो है 500 प्लस टारगेट करके चल सकते हैं। SC ST और EWS के लिए जो है 470 प्लस। इतना हाई क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है, और फिजिकल निकालने के बाद एग्जाम हो रहा है तो कटअप बहुत हाई रहेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। झारखंड कक्षपाल के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। मोर पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा,
कमेंट को लेफ्ट साइड ऐसे स्लाइड कीजिएगा ना, तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो पर आप हाइप कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने भी झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरा था और वेट कर रहे हैं कि उसका फिजिकल कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही साथ झारखंड कक्षपाल का जो एग्ज़ाम होगा उसी पर मेरिट बनता है। भले पहले फिजिकल हो, लेकिन फिजिकल क्या है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पर ही मेरिट बनेगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छे से करनी होगी। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।